क्रॉस इलास्टिसिटी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे पास दो तरीके की हो सकती है। एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ फॉर सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, इसके मुतालिक ऑलरेडी वीडियो लेक्चर चैनल के ऊपर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर गिवन है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। बेटा आज मैं सब्स्टिट्यूट के हवाले से बात करूंगा और फिर अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हवाले से बात करेंगे कि इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क क्या है। देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर भी एग्जांपल दी थी कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एक प्रोडक्ट के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये आपकी वही नीड, वही वांट पूरी कर रहे हैं जो कि एक दूसरी प्रोडक्ट पूरी कर रही है। फॉर एग्जांपल टी, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। अब देखिए इसके क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स में क्या होगा। अगर कोई कंज्यूमर्स कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो फिर डेफिनेटली कॉफ़ी महंगी होने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड में कमी आ जाएगी। तो बहरहाल उनको अपनी नीड या वांट तो सेटिस्फाई करनी है ना, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो इसके ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे और डेफिनेटली टी की डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो नतीजा क्या होगा कि वो लोग जो कि मजबूरन टी को इस्तेमाल कर रहे थे इस वजह से कि कॉफ़ी महंगी थी, अब वो कॉफ़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लिहाजा वो टी को छोड़ेंगे और कॉफ़ी की तरफ आ जाएंगे। तो बेटा ये है सब्स्टिट्यूट। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्या, कैसे, अभी मैं बात करता हूँ उसके बारे में। इसी एमसीक्यूज को या इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखिए, ग्राफ के लिहाज से, कि क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स हैज पॉजिटिव स्लोप। इसके ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों आएगा। हम लोग लॉज के अंदर मुख्तलिफ उसमें हम बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया भी है कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरा एलिमेंट भी बढ़ रहा है, या एक एलिमेंट कम हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट भी कम हो रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका जवाब पॉजिटिव आता है और इसका ग्राफ भी हमेशा पॉजिटिव स्लोप यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट में, तो यही हो रहा है। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो लोग कॉफ़ी छोड़कर टी की तरफ आ रहे हैं, तो टी की डिमांड भी बढ़ रही है। यानी कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज, दोनों के दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशन है। वाइस वर्सा, अगर कॉफ़ी की प्राइस कम होगी तो टी की डिमांड कम होके कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा तो बहुत आसान है कि इसका जवाब पॉजिटिव आएगा, इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा अपवर्ड की तरफ। ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्राइस ऑफ कॉफ़ी की बात करें जो कि हमने सब्स्टिट्यूट ले लिया, जाहिर है वाई एक्सिस पर है, तो ये अ, हमने फर्ज कीजिए कि इस वक्त मार्केट के अंदर कॉफ़ी की प्राइस 50 रुपये चल रही है और डिमांड इस वक्त टी की जो मार्केट के अंदर है वो 1500 है। बेटा फर्ज कर लीजिए कि अगर, तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आ गया, फर्ज कर लीजिए कि अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती है और 50 से बढ़कर 70 हो जाती है, तो नतीजा क्या होगा। कई कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो कि अब कॉफ़ी महंगी होने की वजह से कॉफ़ी छोड़ देंगे, लेकिन डेफिनेटली उनको अपनी वो नीड जो सेटिस्फाई करनी है, तो फिर वो स्विच करेंगे टी की तरफ, जिसकी वजह से वाई एक्सिस पे कॉफ़ी की प्राइस बढ़ने की वजह से एक्स एक्सिस पे टी की डिमांड बढ़ जाएगी। हमने सपोज किया कि 1500 से बढ़कर 1500 बैग से बढ़कर इसकी डिमांड 1800 बैग्स हो गई। बेटा बिल्कुल इसी तरीके से अगर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, अगर इसी तरीके से 50 से कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई, 30 रुपीज़ हो गई, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे इन 1800 कंज्यूमर्स में से या 1500 कंज्यूमर्स में से जो कि टी को सिर्फ, चाय को सिर्फ इस वजह से कंज्यूम कर रहे होंगे कि जनाब कॉफ़ी महंगी है, लेकिन अब तो कॉफ़ी सस्ती हो गई, अब तो 50 रुपये से कम होकर 30 रुपये हो गई, तो नतीजा क्या होगा, वो टी को स्विच करेंगे और कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे। यानी कि कॉफ़ी की प्राइस कम होने की वजह से टी की डिमांड में कमी आ जाएगी। और अगर हम इस प्राइस को देखें, हमने सपोज किया कि ये 1200 है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए हमारे पास तीन पॉइंट्स आ गए, एक है 30 1200, एक है 50 1500 और एक है 70 1800। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये देखिए हमको एक ऊपर की तरफ जाता हुआ लाइन नज़र आ रही है। और ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन क्या शो कर रही है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो बेटा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर करने जाओगे तो उसकी प्राइस हमेशा उसका स्लोप जो है
वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक एमसीक्यू ये हो गया, या फिर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आने की वजह क्या है कि जनाब सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और प्रोडक्ट की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। और जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हमेशा आपका ग्राफ पॉजिटिव आएगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। बेटा ये था सब्स्टिट्यूट के हवाले से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हवाले से इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर बात कर लूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।